तो सिलेक्शन सॉर्ट समझते हैं। ये बस एक मेथड है कोई भी नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का मेथड है, तरीका। ठीक है, तो इसमें जैसे मान लो ये ऊपर वाला है, ये मान लो हमें 5 नंबर्स दिए हैं ऐसे रेंडमली। अब हमें बोला है सिलेक्शन सॉर्ट मेथड से इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो हमने ए नाम की एरे में डाल दिया। सिलेक्शन सॉर्ट मेथड में करना क्या होता है, जैसे इस फर्स्ट ट्रायल में क्या होगा, ये जो फर्स्ट पोजीशन है ये कौन सी है, 0 1 2 3 4, 4 पोजीशंस हो गई। अभी ये सिलेक्शन सॉर्ट मेथड में क्या करते हैं, ये फर्स्ट वाली पोजीशन उसको पकड़ते हैं, इसको हर एक से कंपेयर करेंगे, 25 से 12 से 22 11 सब में से कंपेयर करेंगे, और जो सबसे छोटा नंबर निकलेगा, इससे पहले 25 से किया, फिर 12 से किया, फिर 22 से किया, 11 से किया, ठीक है, कंपेयर किया, और जो सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर क्या आ गया, 11 आ गया, उसको फर्स्ट पोजीशन से रिप्लेस कर देंगे। तो फर्स्ट ट्रायल में क्या होगा, 11 इधर आ जाएगा, 25 12 22 यहाँ पे 64, इतना, ठीक है। फिर सेकंड ट्रायल में क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन पे तो सबसे स्मॉलेस्ट आ गया, असेंडिंग ऑर्डर में करना था, मतलब छोटा बड़ा 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 ऐसे कर लें, फर्स्ट पोजीशन फिक्स। अब सेकंड पोजीशन को पकड़ेंगे, 11 फिक्स हो गया, इसको इन सब से कंपेयर करेंगे, तो इसमें जैसे सबसे छोटा ये आया, तो ये यहाँ पे गया और 25 से एक्सचेंज हो जाएगा इसकी पोजीशन और इसकी, ठीक है। फिर थर्ड में 11 12 फिक्स, यहाँ पे 22 25 64 ऐसा आया, ठीक है। फिर अगले वाले में तो सेम यही रहेगा, फोर्थ वाला चेक होगा, फोर्थ वाला भी चेक होगा, भले ही इसमें दिख रहा है पर कंप्यूटर तो चेक करेगा ही। तो ये टोटल कितने इसमें हो गया, कितने उसमें कितने आइट्रेशन बोल दो या फिर कितने मूव्स में, मूव समझ लो, उसमें हो गया ये कितने, 4 मूव्स में हो, 5 नंबर्स थे तो 4 बार हमें ये चीज़ वापस रिपीट करनी पड़ेगी, और ये फिक्स रहेगा, 4 बार तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। अब आते प्रोग्राम समझने पे, जैसे हमने ये बना दिया वॉइड सिलेक्शन ए ऐसा नाम का फंक्शन बनाया, टेम्पलेट भी लगा दिया आगे क्लास टी करके। ये क्यों किया, क्योंकि हमें कैरेक्टर, इंट, फ्लोट हर तीनों टाइप के डेटा टाइप के लिए हमें ये चीज़ सिलेक्शन सॉर्ट मेथड लगाना था। तो आप कोई भी टाइप डालो, ये अपने आप असेंडिंग ऑर्डर में सेट करके दे देगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ गलती थी तो ये मैंने हटा दिया है, इस पे आता है। तो जो ये फर्स्ट लूप लगाया ना यहाँ पे, फॉर इंट इक्वल टू ITR, बस एक नंबर लिया, जैसे ये आइट्रेशन कितनी मैंने बोली, 1 2 3 4 आइट्रेशन बोली, तो इसी को शॉर्ट में लिखा है ITR। जो मूव्स हम बोलते हैं ना, कितने मूव्स लगे, उसी को हम आइट्रेशन बोलते हैं। तो ITR ली, जो कि कहाँ से हो रही है, 1 से, ITR लेस देन n, मतलब अगर 5 एलिमेंट्स 5 नंबर्स डाले हैं तो ये कब तक चलेगा, ITR 1 से लेके 4 तक चलेगा, लेस देन n लिखा है ना, मतलब लेस देन 5 तक चलेगा। और यहाँ पे ये ITR प्लस प्लस हो रहा है, उस फोर लूप में याद रखना सेमीकोलन आएगा, ठीक है। तो अगर 5 नंबर्स है तो कितनी बार चलेगा, 4, 6 नंबर्स डाले तो 5 बार, ऐसा, इसीलिए यहाँ पे लेस देन n आया, ना कि लेस देन इक्वल टू, ठीक है। यहाँ तक डन। तो ये जो लूप लगा है पहला वाला, वो किस लिए हो रहा है, जितने 4 के 4 मूव्स ये जो चारों में वर्क हो रहे हैं ना, ये उनके लिए ये चीज़ यूज़ हो रही है, ठीक है। अब आते हैं, अब हमें क्या करना था, हमें चेक करना है, नंबर कंपेयर करना है, जैसे इसमें क्या था ना, फर्स्ट पोजीशन से हम क्या कंपेयर करेंगे, ये सारे कौन सा सबसे छोटा है, ये चीज़ चेक करनी है हमें, सबसे इन सब में से सबसे छोटा नंबर ढूंढना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एस इंडेक्स, ये जस्ट इसका शॉर्ट फॉर्म है, स्मॉलेस्ट नंबर हमें ढूंढना है ना, ठीक है, उसी का हमने एस इंडेक्स, स्मॉलेस्ट इंडेक्स, इस टाइप का एक वेरिएबल बना लिया है सिर्फ, ठीक है। उसमें क्या स्टोर कर दिया, ITR -1। अब देखो ITR क्या है, इक्वल टू 1 के बराबर, ITR की वैल्यू 1 के बराबर है, -1 करेंगे मतलब
ये किसकी इक्वल आ जाएगी 0। अब ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, एस इंडेक्स को हमने 0 के बराबर क्यों लिया है, क्योंकि हम किससे कंपेयर करेंगे, कोई नंबर भी तो होना चाहिए कंपेयर करने के लिए, तभी तो हमें छोटा पता चलेगा। तो मैंने क्या कहा था, फर्स्ट नंबर को पकड़ के चलेंगे। हमने 64 को पकड़ा, पर वो कौन से पोजीशन पे है, 0 पोजीशन पे है, इसीलिए यहाँ पे लिया है ITR -1। एस इंडेक्स समझ में आ गया। अब फिर एक और लूप लगाया, यहाँ पे लूप लगाया है क्यों, टू फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए। तो हमने कहाँ से शुरू किया है, J = ITR से शुरू किया है। ITR क्या हो गया, =1, मतलब 1 पोजीशन से शुरू किया है और उसको बढ़ाते जाएंगे। 1 से पहले चेक करेंगे लेस देन है कि नहीं, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। समझ में आया, ऐसे ही लूप चल रहा है। तो कहाँ से शुरू हो रहा है, J = ITR, मतलब 1 से शुरू हो रहा है, कब तक जाएगा, J <5 तक। समझ आया, ये चीज़ समझ आई, ये लूप कैसे चला, ठीक है। फिर एस इंडेक्स, हमारी जो एरे है उसके अंदर हम एस इंडेक्स डाल रहे हैं। एस इंडेक्स क्या था हमारा, यहाँ पे 0 था, तो ये कंपेयर हो रहा है, ये ग्रेटर देन AJ। तो पहले AJ क्या होगा, 1 होगा, तो क्या हो रहा है, ये A0 पे कौन सी वैल्यू है, 64, हमने लिखा 64। A1 पे कौन सी वैल्यू है, 25, तो यहाँ पे लिखा 25। तो हमें क्या चेक करना है, ये अगर बड़ा है, 64 बड़ा है 25 से, तो हमें क्या कर देना है, इन दोनों का एस इंडेक्स किसके बराबर चला जाए, J के बराबर। समझ में, बड़ा क्यों चेक कर रहे हैं हम, ये एस इंडेक्स से कंपेयर क्यों कर रहे हैं। अगर ये बड़ा है 64 25 से, तो हम चाहते क्या था कि ये दोनों स्वैप हो जाए। हम कर क्या रहे, स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढ के स्वैप ही तो करना चाहते हैं, तो हमें एस इंडेक्स चेंज भी करना पड़ेगा ना। वापस अगर ये लूप चलाना है, इफ़ कंडीशन वापस से चलानी है, दोबारा चेक करने के लिए एस इंडेक्स वापस चेंज भी करना पड़ेगा ना। बार बार ऐसा तो नहीं कर सकते कि 64 को पहले 25 से कंपेयर कर लो, फिर 12 से कर लो, फिर 22 से कर लो, ऐसा तो नहीं होगा। मान लो यहाँ पे ऑलरेडी 11 होता, ऐसा होता, तो इन दोनों में से मिनिमम ही हमें चाहिए ना। अगर मैं इनमें से कंपेयर नहीं करूँगी और ये इंडेक्स चेंज नहीं करूँगी, तो कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि 64 और 25 में से जो सबसे छोटा है उसी से अगला एलिमेंट चेक करेंगे ना हम, स्मॉलेस्ट निकालेंगे। तो अगर इन दोनों में से छोटा निकालना है, इसीलिए एस इंडेक्स को हमने चेंज कर दिया। अभी जब तक ये इसका ब्रैकेट ये ख़त्म नहीं हो जाता, आगे हमें नहीं बढ़ना है। समझ में आया, ये लूप चला, एस इंडेक्स चेंज हो गया। मान लो यहाँ पे एस इंडेक्स अब क्या हो गया हमारा, 1 हुआ, ठीक है, ये जैसे हमने चेक किया, ठीक है। अब जे की वैल्यू भी बढ़ेगी ना, पहले 1 थी, अब प्लस हुआ कंडीशन, तो अब क्या हो गया, J = 2 हो गया। समझ में आया। अब देखो एस इंडेक्स हमारा अब इस वक्त क्या है, ये एस इंडेक्स है 1, क्या ये बड़ा है A ऑफ, अब यहाँ पे आएगा J मतलब 2 से चेक करना है, 1 और 2 के बीच में। फिर वही चीज़ होगी, 25 बड़ा है 12 से, तो वापस से हमारा एस इंडेक्स चेंज हो जाएगा। समझ में आया, सेम ऐसे हर एक में चलता रहेगा। लास्ट में हमें क्या मिलेगा, ये सब कंपेयर होते होते 11 मिल जाएगा, मतलब हमारे पास पोजीशन क्या मिलेगी, एस इंडेक्स मिलेगा हमें = J, ऐसा मिलेगा। यहाँ पे चेंज करते करते J क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, तो मतलब एस इंडेक्स हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो मिला हमें, यहाँ तक स्मॉलेस्ट नंबर। अब हमें क्या करना है, 11 को यहाँ पे भी चेंज करना है ना। 11 कहाँ आ जाए, 64 की जगह 64 कहाँ आ जाए, 11 की जगह पे। तो अब देखो क्या किया हमने, एक इफ़ वाली कंडीशन लगाई, उसमें हमने लिखा है ITR -1। इसका मतलब क्या, ये 0 पोजीशन। ITR क्या था, यहाँ से ITR यहाँ पे कहीं पे चेंज नहीं किया है हमने, ITR की वैल्यू 1 ही है। तो यहाँ पे क्या कंपेयर करें, क्या 0 बराबर नहीं है एस इंडेक्स के। तो ये कब होगा, अगर हमारा एस इंडेक्स यहाँ पे कहीं चेंज हो रहा है, मतलब उससे कोई स्मॉलेस्ट नंबर मिल रहा है, तो ये हमारा इसके बराबर नहीं आएगा। और इसके इसमें चेंज हुआ है, इसलिए = नहीं हुआ, तो ये अंदर आया। अब ये चीज़ें क्या हो रही है,
एक टी नाम के वेरिएबल हमने क्रिएट किया, उसके अंदर हमने क्या स्टोर किया, एस इंडेक्स वाला एलिमेंट। एस इंडेक्स मतलब एस इंडेक्स 0 था, तो यहाँ पे 64, टी के अंदर क्या स्टोर हो गया 64। समझ में आया? अभी हमें क्या करना था, एक ही एस इंडेक्स 0 वाली पोजीशन पे क्या चेंज करना है, वो वाला एलिमेंट चेंज करना है। सॉरी, एस इंडेक्स तो यहाँ पे चेंज हुआ ना, 64 क्यों आएगा, यहाँ पे आएगा एस इंडेक्स तो 4 हो गया, तो यहाँ पे 11 आएगा। टी में 11 स्टोर हुआ। अब देखो ए ऑफ एस इंडेक्स मतलब ए ऑफ 4 की जगह पे हम क्या स्टोर करेंगे, ए ऑफ ITR-1 मतलब 0। इसके अंदर ए ऑफ 4 में क्या स्टोर हो गया, 64 वाली वैल्यू। तो अभी क्या किया हमने, यहाँ पे ये 64 फिक्स कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, और यहाँ पे अब देखो ये जो टी वेरिएबल में डालना ज़रूरी था, क्योंकि जैसे हम स्वैप भी करना है, कोई चीज़ को स्वैप करना है, तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते ए की वैल्यू बी में डालनी है, तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते ए की वैल्यू ए इक्वल टू बी कर दिया। अब बी इक्वल टू ए तो नहीं कर सकते, क्योंकि ए में ऑलरेडी बी हो गया है, तो ये तो वापस से वही हो जाएगा ना, बी स्टोर हो जाएगा। चेंज करना है तो क्या करते हैं, ए इक्वल टू बी लिखा, पहले तो सी के अंदर ए स्टोर कर दो, फिर ए इक्वल टू बी लिख दो, फिर बी इक्वल टू सी लिख दो, तो ए में बी की वैल्यू आ गई, बी में सी की। सेम ऐसे ही किया है। टी इक्वल टू हमने क्या लिया, ए ऑफ एस इंडेक्स उसमें स्टोर कर दिया, फिर ए ऑफ एस इंडेक्स में हमने ये वैल्यू डाल दी, फिर ए ऑफ ITR-1 मतलब 0th पोजीशन, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट वाला, उसके अंदर हमने फिर टी डाल दिया। तो ये जो इतना पार्ट है ना, वो है फॉर स्वैप। ठीक है, फिर ये यहाँ तक एंड होता है, फिर वापस से ये वाला लूप चलता है, ये वाला। अब ये जो जे है हमारा, सॉरी ये वाला क्यों चलेगा, ये तो ख़त्म हुआ ना, ये लूप यहीं पे ख़त्म हो गया। ठीक है, ये वाला लूप पे आएंगे, फिर ITR हमारा बनेगा 2, मतलब हम सेकंड वाले आइटरेशन पे जाएंगे। तो ये इतना लॉजिक था। फिर वापस से वही कंडीशन चेक होगी। इसमें कौन सी चेक होगी, ये सेकंड पोजीशन से ही सारे कंपेयर होंगे। सेकंड पोजीशन से कैसे होंगे, अब देखो ITR 2 हो गई, ITR 2 हो गया, तो अभी देखो एस इंडेक्स क्या हो जाएगा, इंडेक्स इक्वल टू ITR-1 है, इक्वल टू 1 हो गया। 1 पोजीशन पे 25 है, तो सेकंड से स्टार्ट हो गया। समझ में आया लॉजिक? आई होप सो समझ में आया। बाय बाय।